तो उस तरह का एक समझाने का वो तरीका था। ऐसा नहीं कि वो समर सिंह को गाली दे रहे थे, खेसारी लाल यादव बातों को चार दीवारी के अंदर कह रहे थे। उनको क्या पता था कि इसको कोई कैमरा में छुपा के कोई स्टेज पर चढ़ के थोड़ी गंदी बातें कर रहे थे वो। जैसे कि गुंजन सिंह जी ने स्टेज पर प्रमोद प्रेमी के लिए जब कुछ कहा था ना, तो बहन लगा के गाली भी दिया था। लेकिन नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक वीडियो वायरल हुआ है, समर सिंह ने वायरल किया है, खेसारी लाल यादव जी का वीडियो है, जिसमें खेसारी लाल यादव जी विजय चौहान को कुछ समझा रहे थे और उसी समझाने के दौरान कुछ बातें मुंह से निकली है। ये वही बातें हैं जो गांव घर में अक्सर यार दोस्त जब बात करते हैं या गप्पे लड़ाते हैं, जब तेज़ी से फास्टली जब हम लोग बात करते हैं तो कभी न कभी बातचीत में मुंह से निकलता है। और जितने लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, हर किसी के मुंह से ही निकलता होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि जी हम जब फ्रेंडली यार दोस्त में बातें करते हैं तो इस तरह का लैंग्वेज हमारे मुंह से नहीं निकलता है। ऐसा अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोलता है जी, वो झूठ बोलता है। तो क्या खेसारी लाल यादव जी ने समर सिंह को गाली दिया? चलिए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात कि ध्यान से वीडियो को देखिए और ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि मामला है क्या। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर मैं पूरी डिटेल जानकारी आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप ध्यान से वीडियो देखिएगा, ऑडियो सुनिएगा और समझ लीजिएगा। विजय चौहान जी खेसारी लाल यादव जी से कहते हैं कि भैया आशीर्वाद दीजिए, हम एक फिल्म बना रहे हैं, मतलब एज ए लीड एक्टर, एज ए हीरो रोल करने वाले हैं विजय चौहान, या करने वाले थे मूवी में। तो वही खेसारी जी से आशीर्वाद मांग रहे थे। तो खेसारी जी ने समझाया कि बाबू पहले थोड़ी एक्टिंग सीख लो, थोड़ा बॉडी बना लो, थोड़ा एक्शन सीख लो अच्छे से तैयारी करके जी। सो थिएटर वगैरह करो, खुद को बढ़िया से इतना ज़्यादा टैलेंटेड बना लो कि जब तुम मूवी में आओ ना तो तुम आगे बढ़ते चले जाओ, सुपर स्टार वाला जो खिताब होता है ना स्टारडम का, वो तुम्हें मिल जाए। वरना ऐसे ही आ जाओगे अधसिखुआ में तो फिर ज़िंदगी भर काम करते रहोगे और फिर सीखते ही रहोगे। जैसे वहाँ पर जो है कुछ लोगों का, अलग अलग लोगों का नाम लिया कि देखो वो अभी तक सीख ही रहा है, वो अभी तक सीख ही रहा है, वो अभी तक सीख ही रहा है। इसमें खेसारी जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने विजय चौहान को यही समझाने का कोशिश किया और उदाहरण दिया। उदाहरण किसी और इंडस्ट्री वाले का तो नहीं दिया जा सकता ना, अपने ही इंडस्ट्री वाले का दिया जा सकता है ना। तो उदाहरण दिया कि देखो आज तक इतनी इतनी फिल्में इन लोगों ने कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक वो चीज़ नहीं बन पाया है। फिल्में वो कमाई अभी भी नहीं करती है, उतना ज़्यादा हाउसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कुछ तो कमी रही होगी ना। तो अपने आप को पूरा फुल तरीके से ट्रेंड करके, तैयार करके, एकदम परिपक्व करके फिर आओ और फिर मूवी बनाओ, यही बता रहे थे। और इसी बात में उन्होंने समर सिंह जी के लिए जो बात कही है, समर सिंह के लिए जो जी मुझे अब बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि भाई इस बात के लिए मतलब मार करने के लिए चले गए हो। अब समर सिंह बोलेगा नहीं मैं मिलने के लिए गया था, तो एक दिन पहले जो फेसबुक में पोस्ट किया गया था वो मिलने वाला पोस्ट था हैं? वो मिलने वाला पोस्ट था क्या जो फेसबुक में ये वाला पोस्ट किया गया है? तो इससे समझ में आ जाता है कि मिलने गए थे कि मार करने गए थे। सबसे पहली बात तो देखिए खेसारी जी ने जो एक वर्ड बोला है ना, उसको मैं यहाँ पूरा ना बोल के स्पेलिंग में बोलता हूँ, JHAT है ना, JHAT है ना। तो झ से ये वाला शब्द है ना, सीधी बात है। तो इसको हम जे से ले लेते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जे बोल लेते हैं इस शब्द को। तो खेसारी जी ने बोला जे, ठीक है ना।
तो अगर खेसारी जी बोलते कि समर सिंह का जे भर का औकात है, जे भर का औकात है, तो फिर वो जे समर सिंह के लिए होता, वो गाली समर सिंह के लिए होता। लेकिन खेसारी जी ने ऐसा कहा है कि जे समर सिंह को देखो 5 लाख का औकात नहीं है, इस तरह का बात, और बहुत बड़ा हीरो। तो ये इसीलिए कहा है, मैं आपको एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ, ये इसीलिए कहा है कि देखो यहाँ पर हीरो तुम कहलाने लगोगे विजय चौहान, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारी फिल्में नहीं चलेगी, 5 लाख की औकात नहीं रहेगी तुम्हारी, और तुम अपने आप को हीरो सिर्फ बोलोगे। तो फिर उससे अच्छा है ना कि इतना तुम अपने आप को तैयार करके आओ कि यहाँ पर तुम 5 लाख नहीं, यहाँ पर तुम करोड़ में खेलो। उतना तुम्हारे अंदर क्षमता होने चाहिए, तुम्हारी फिल्में हिट हो, हाउसफुल हो, लाइन में लगे रहे लोग, वेटिंग में रहे कि कब मतलब हमें टिकट मिले और हम इस मूवी को देख सकें। तो उस तरह का एक समझाने का वो तरीका था, ऐसा नहीं कि वो समर सिंह को गाली दे रहे थे खेसारी लाल यादव, ठीक है ना। खेसारी लाल यादव बोले कि देखो मतलब कहलाने के लिए तो हीरो कहला रहा है, लेकिन 5 लाख का औकात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई आ तो गया है, लेकिन सही से ट्रेंड नहीं है, जिसके वजह से बड़ा नहीं कर पा रहा है, या तो वो सही से एक्शन नहीं कर पा रहा है, या तो वो सही से डांस नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से वो हीरो कहला रहा है नाम का, लेकिन वाकई में हीरो वाला काम नहीं कर पा रहा है। हीरो मतलब लीड हीरो वाला, एक्टर वाला काम वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो सही से नहीं सीखा है। तो सीख करके आओ। उसी में बोले हैं कि 5 लाख का औकात नहीं। ये क्यों बोला है कि भाई अगर वो मतलब सही से अगर सीख करके आता, सब कुछ परफेक्ट एक्टर बन के आता, तो उसको बहुत काम मिलता, उसकी फिल्में हिट होती और उसके पास बहुत सारे पैसे रहते। तो वो एग्जाम्पल के लिए जो है ये बातें कह रहे थे। लेकिन खेसारी लाल यादव इन बातों को 4 दीवारी के अंदर कह रहे थे। उनको क्या पता था कि इसको कोई कैमरा में छुपा के कोई स्टेज पर चढ़ के थोड़ी गंदी बातें कर रहे थे। वो कोई स्टेज पर नहीं थे, वो पब्लिकली, वो 4 दीवारी के अंदर बातें कर रहे थे, जैसे यार दोस्त में करते हैं। तो वहाँ पर सब कुछ बोल सकते हैं इस तरह की बातें, लेकिन उसको किसी ने कर दिया कि भाई कोई निकल गया आस्तीन का सांप, जिसने छुपा छुपा के कैमरा से रिकॉर्डिंग करके और उसको वायरल किया। लेकिन खेसारी लाल यादव जी ने यहाँ पर समर सिंह को कोई गाली नहीं दिया है, यहाँ जेन्युइन बात बोला है कि देखो अपने आप को हीरो समझता है, लेकिन 5 लाख का औकात नहीं। क्यों? क्योंकि वो सही से एक्टिंग सीख के नहीं आए, इसलिए तुम सीखो सही से, फिर यहाँ आओगे तो कभी फेल नहीं हो सकते, तुम ज़बरदस्त तरीके से चलोगे, स्टार बन जाओगे। तो वही एग्जाम्पल था, ठीक है। तो उसी में ये बोले हैं। और खेसारी जी ने कहा है कि मैं सीधा, फिर आप सुनिएगा कि खेसारी जी ने ये नहीं कहा है कि जे भर का उसका औकात नहीं है। जे मतलब वही झा जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो जे भर का उसका औकात नहीं है, ऐसा खेसारी जी ने नहीं कहा है। खेसारी जी ने कहा है कि जे समर सिंह को देखो 5 लाख का औकात नहीं, ठीक है ना। तो जे जो था वो जो बात करने वाला जो लाइन था उसके बीच में था, वो समर सिंह के लिए नहीं था। आप ध्यान से सुनिएगा, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा उस लाइन, वो वाला लाइन आपको, ठीक है ना। जैसे कि गुंजन सिंह जी ने स्टेज पर प्रमोद प्रेमी के लिए जब कुछ कहा था ना, तो बहन लगा के गाली भी दिया था, लेकिन वो बहन लगा के गाली प्रमोद प्रेमी को नहीं था, ना ही वो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले को था। वो बोलचाल के भाषा में जो बीच में यूज कर देते हैं गांव तरफ, वो वही चीज़ था, ठीक है ना। तो बाकी आप समझ गए होंगे, उम्मीद है। तो खेसारी लाल यादव जी ने समझाने के लिए विजय चौहान जी को ये बातें कही थी, ताकि विजय चौहान को उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि इन लोगों को देखो, अभी तक ये लोग सीख ही रहे हैं। इसलिए तुम शुरू से ही सीख करके आओ, शुरू से ही सीख करके आओ, फिर एंट्री मारो, दड़दड़ा के चलो जी। सो उम्मीद है कन्फ्यूजन सबका दूर हो गया होगा। सो हो गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे बहुत ही गुड एंटरटेनमेंट। थैंक यू एंड लव यू ऑल।